बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ा था। और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपस में अगर आप मिला दें तो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। इसका नाम कैसे बना? कार्बोनाइल ग्रुप के पहले 4 वर्ड्स और हाइड्रोक्सिल के आखिरी 4 वर्ड्स को अगर आपस में मिला दिया जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। ये बात बड़ी सिंपल सी है, इसको अंडरस्टैंड करें। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस भी कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, जिसको कंबाइन करके आप लिख सकते हैं COOH। अगर ये ग्रुप किसी कंपाउंड में पाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद कहते हैं इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो एलिफेटिक है उसके अंदर अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है या सिंपली हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल इथाइल कोई भी हो सकता है। इसी तरह एरोमेटिक में कोई एरोमेटिक रिंग उसके साथ अटैच हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन अटैच है, यहाँ पे इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप 2 भी अटैच हो सकते हैं। इसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ये हमने बेंजीन वाले चैप्टर में भी पढ़ा थे। और उसको हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। इनके नाम क्या है वो हमने वैसे तो एरोमेटिक वाले चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी हम इसकी नॉमेनक्लेचर दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम्स की। तो कॉमन नेम्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आप क्या लगा दें? हाइड्रोजन। तो इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसको क्यों कहते हैं? ये फॉर्मिका वर्ड से ड्राइव किया गया है। फॉर्मिका का मतलब होता है रेड आंट्स। तो रेड आंट्स जो होती हैं, सुर्ख चूंटियां जो होती हैं, जब आपको कहीं पैर पे या कहीं हाथ पे कहीं काट लें तो आपको ऐसे इरिटेशन होती है। वो जो इरिटेशन होती है वो उसके जो डंग में पाई जाती है, स्टिंग में पाई जाती है, वो उस बेसिकली इस एसिड की वजह से होती है। फॉर्मिका या रेड आंट्स में पाए जाने वाला जो एसिड है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इस तरह इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्योंकि ये निकला हुआ है, ये निकला है वर्ड एसिटम से। और एसिटम क्या मतलब क्या होता है? विनीगर, क्योंकि ये विनीगर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, अगर 3 कार्बन हो जाए तो इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। और ये कहां से निकला है? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, पायोन मीन फैट, फर्स्ट फैटी एसिड। तो इसलिए इसको हम प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। इस तरह ब्यूटारिक एसिड, 4 कार्बन हो जाए तो इसको कहते हैं ब्यूटारिक एसिड। और ये ब्यूटायरम वर्ड से निकला है। ब्यूटायरम का मतलब क्या होता है? बटर, क्योंकि ये बटर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्यूटारिक एसिड। अगर कार्बन एक और ज्यादा कर दें, 5 कार्बन टोटल कर दें, 4 और 1 5, तो इसको हम बोलते हैं वेलरिक एसिड। ये कहां से ड्राइव किया है? वेलरिन प्लांट, उसकी रूट्स में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेलरिक एसिड। इसी तरह 5 और 1 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन आ जाए और कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। और ये वर्ड निकला है कैपर से, मीनिंग गोट, और गोट्स मिल्क में ये पाया जाता है। कैपर मीन्स गोट, गोट बकरी को कहते हैं, जैसे काउस मिल्क होता है, इस तरह गोट्स मिल्क में ये पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कॉमन नेम्स में कोई ब्रांच आ जाए तो उसमें नंबरिंग के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? ये कॉमन नेम्स मैंने आपको पहले भी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में अगर आपको बताए थे, आपको याद होगा कि अगर 1 कार्बन हो तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन हो तो उसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियो। वहां भी मैंने ये सारी हिस्ट्री बताई थी, ये दोबारा रिपीट हो रही है, इसको रिकॉल कर लें, आपने वहां भी पढ़ी होगी। वहां भी आपको याद होगा कि एल्डिहाइड के जब हमने कॉमन नेम्स किए थे तो मैंने कहा था जब कोई ब्रांच आ जाए, फर्ज करें यहाँ पे कोई क्लोरीन लग गया है, तो इसके नंबरिंग 1 2 3 नहीं करेंगे, 1 2 3 करते हैं हम IUPAC नेम्स में, जब हम बाद में डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे अगली कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो बीटा पे क्लोरीन अटैच है और टोटल कार्बन 1 2 3 4, 4 वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटारिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? बीटा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड। अगर ये यहां पे होता तो हम कहते हैं अल्फा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड। अगर क्लोरीन की जगह मिथाइल होता तो अल्फा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। अगर ये 3 कार्बन होते अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह कोई भी नाम हो तो कॉमन नेम्स में जो ब्रांच के लिए नंबरिंग है वो अल्फा, बीटा, गैमा या डेल्टा करेंगे, 1 2 3 नहीं करेंगे। तो ये कॉमन नेम सारे आपके तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाए तो उनको हम कैसे नाम कॉमन नेम्स में याद रखेंगे? तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप
ये दूसरा, देखिए ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो याद रखें ऑक्सालिक एसिड होता है, इससे छोटा कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में डायरेक्टली अटैच हैं, इसको बोलेंगे ऑक्सालिक एसिड। ये नाम हमने अल्कीन्स में भी जो है वो अल्काइंस में भी किया था, नाम आपको याद होगा। उसके बाद ऑक्सालिक एसिड के बाद ये देखिए दो कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है, दरमियान में आपने CH2 ग्रुप लगा देना है, तो इसको हम कह देंगे आप मेलोनिक एसिड। क्या कह देंगे? मेलोनिक एसिड। एक CH2 और लगा देना है तो ये बन जाएगा सक्सीनिक एसिड। एक CH2 इसमें और लगा देना है, एक एक कार्बन आपने बढ़ाते जाना है तो ये बन जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। और एक कार्बन और लगा देना है तो ये बन जाएगा एडिपिक एसिड। क्या बन जाएगा? इसका मतलब है इसको याद रखने का सिंपल तरीका यह है कि आप इसको याद रखें, ये क्या है? ऑक्सालिक एसिड। उसके बाद आप ये वर्ड याद रखें, ये वर्ड क्या है? ओम सगा। ओम सगा आपको याद रहेगा। O फॉर ऑक्सालिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सीनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड यूज हमने इसलिए यहाँ पे याद किया है, बुक में ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन 14 चैप्टर में इसका यूज आएगा। तो एडिपिक एसिड में टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां से 2 कार्बन है, एक कार्बन बढ़ाया तो मेलोनिक एसिड, एक और बढ़ाया तो सक्सीनिक, एक और बढ़ाया तो ग्लूटेरिक, एक और बढ़ाया तो एडिपिक एसिड। जिस बच्चे को ऑक्सालिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है और वो ये वर्ड याद रख ले ओम सगा, तो O के बाद M आता है, मेलोनिक में जाना है तो CH2 लगा देना है, आगे सक्सीनिक में जाना है एक और CH2 लगा देना है, ग्लूटेरिक में जाना है एक और CH2 लगा देना है, एडिपिक में जाना है तो एक और CH2 ग्रुप लगा देना है। और ये सक्सीनिक एसिड आपको याद है आपने कहां पढ़ा था? अपनी मेमोरी पे जोर दें जरा, ये हमने पढ़ा था कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। अल्कीन्स की जब प्रिपरेशन हम की थी तो हमने सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड इस्तेमाल किया था और उससे हमने अल्कीन्स हासिल की थी। और इसी में जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन खत्म कर दिए थे हमने, तो ये बन गया था मैलिक एसिड। और उस मैलिक एसिड से हमने क्या तैयार किया था? आपको याद होगा क्या तैयार किया था? अल्काइंस, सोडियम मैलिएट या पोटेशियम मैलिएट साल्ट हमने लिया था। इसके साथ साथ इसी को जो सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये बन जाएगा मैलिक एसिड। क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड। लेकिन अगर मैं ये C डबल बॉन्ड COOH ग्रुप को इस तरफ कर दूं, जैसा कि आपको मैं बना के दिखाता हूं, ये COOH मैं इधर लगा देता हूं तो ये बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। क्या बन जाएगा? याद रख लें। अगर दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हो तो उसको हम कहते हैं ये सिस फॉर्म ऑफ सक्सीनिक एसिड है। और सिस फॉर्म ऑफ सक्सीनिक एसिड जो सक्सीनिक, सॉरी ये नहीं, सक्सीनिक एसिड तो नहीं ना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है। तो अगर ये सिस फॉर्म में हो, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे मैलिक एसिड। और अगर ये ट्रांस फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे है, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड। तो ये बात एक एक्स्ट्रा आपने याद रख लेनी है कि मैलिक एसिड जो आपने पढ़ा था वो सिस फॉर्म होती है, अगर उसकी ट्रांस फॉर्म ले लें तो ये क्या बन जाएगी? फ्यूमेरिक एसिड। तो बाकी आपको मैं सारा समझा चुका हूँ। कॉमन नेम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।